होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे आज के विचार से। आज का विचार कहता है, इस दुनिया में बाकी व्यक्ति हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, पर सिर्फ ईश्वर ही है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी ईश्वर का साथ ना छोड़ें एवं हमेशा उनका स्मरण करते रहें। दोस्तों ऐसा करने से यकीन मानिए आपका मन हमेशा शांत रहेगा और आपको हमेशा एक शांत वाले भाव की खुशी मिलेगी। दोस्तों अब रुक करने वाले हैं हम दिल की बात की ओर। यह है हमारा अगला पड़ाव और इस पर हम बात करेंगे। आज दिल की बात में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमेशा यंग वाली फीलिंग के साथ जिंदा दिल रह सकते हैं। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति हमेशा जवान रह सकती है। कुछ ऐसी आदतें और कुछ ऐसे दिनचर्या जिन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हम हमेशा जवान रहेंगे। दोस्तों जवान रहने की गारंटी है ये 5 चीजें। बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बुढ़ापे के लक्षणों को समय से पहले आने से जरूर रोका जा सकता है। आजकल बहुत से लोग बहुत कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षणों का सामना कर रहे हैं। बालों का सफेद होना, झड़ना और गंजापन, त्वचा का लटकना, कमजोरी, थकान, खून की कमी और दांतों का कमजोर होना आदि ऐसे लक्षण हैं जो ये साबित करते हैं कि भाई अब आप बुढ़ापे की राह पे चल पड़े हैं। बेशक उम्र के साल बढ़ते रहे, लेकिन इस दुनिया का हर इंसान जवां और खूबसूरत बना रहना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जवान रहने के उपाय क्या हैं? जवान रहने के लिए क्या खाएं या जवान रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब आपके शरीर को अंदर और बाहर से पोषण मिलता है तभी आप जवां खूबसूरत दिखते हैं। जाहिर है जिस पोषण की बात की जा रही है वो आपकी डाइट है। एक तो जो आप खाना खाते हैं और दूसरा जो आपके दिमाग की डाइट होती है। आइए जानते हैं कि जवान रहने के लिए खाने पीने की कौन कौन सी चीजें सहायक हो सकती है। सबसे पहले प्रोटीन। स्किन को यंग बनाने और मसल्स को टोन बनाए रखने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी पोषक तत्व है। कुछ लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं और कुछ लोग प्लांट प्रोटीन। मैं कहूंगा कि अगर आप प्लांट प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि ये रिसर्च से पता चला है, तो वो ज्यादा सहायक होते हैं। और प्लांट प्रोटीन में सोयाबीन और चिकपीस यानी कि काबुली चना ये सबसे नंबर 1 पर आते हैं। दोस्तों आपने अगर सुना हो तो सुना होगा कि टोफू यानी कि जिसे हम पनीर का ही सब्स्टिट्यूट कहते हैं, एनिमल प्रोटीन नहीं होता है, ये प्लांट प्रोटीन होता है। टोफू जो है वो सोयाबीन के दूध से बनता है। वो आप खा सकते हैं, क्योंकि सही मात्रा में अगर आपको प्रोटीन मिलेगा तो आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी और आपके मसल्स के लिए ये बहुत फायदेमंद है। मसल्स का ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। जो लोग एनिमल प्रोटीन खाने के शौकीन हैं वो एनिमल प्रोटीन का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इन सारे प्रोटीन में आयरन भी भरपूर होते हैं जो आपके स्किन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं और उसकी बदौलत आपका स्किन हमेशा जवां लगता है। नंबर 2, फ्रूट्स। दोस्तों एक अध्ययन से पता चला है कि जो इंसान हर दिन फ्रूट्स का सेवन करते हैं उनका दिमाग और उनका दिल बहुत मजबूत होता है और उनका IQ यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये आपको सिर्फ जवां रखने पे ही मदद नहीं करेगी, बल्कि आपको स्मार्ट भी बनाएगी। फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स जिसमें बहुत पानी की मात्रा हो और थोड़े सिट्रिक फ्रूट्स हो जैसे कि ऑरेंजेस, मौसमी, इन्हें खाना आपकी सेहत के लिए और आपके स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एक और चीज है दोस्तों जिसका जूस लोग पीते हैं और वो बहुत फायदेमंद भी है, और वो है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा एक बहुत ही सिंपल प्लांट है जो हर घर में लग सकता है। आप चाहे तो अपने बागीचे में लगा सकते हैं, अपने छत पे, अपने बालकनी में लगा सकते हैं। और एलोवेरा में एक स्टिकी मतलब एक लचीला सा एक
पदार्थ होता है उसके अंदर, जो आपके स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं, कहते हैं कि उसे आप अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं। वो आपके स्किन को सॉफ्ट करता है और अगर कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन है तो उसे भी खत्म करता है दोस्तों। नंबर 3, हेल्दी सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को अक्सर अनहेल्दी माना जाता है, लेकिन हेल्दी सैचुरेटेड फैट बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और यह आपको जवान दिखने में हेल्प कर सकते हैं। घी, मक्खन और नारियल तेल जैसी चीजें हेल्दी सैचुरेटेड फैट से भरी होती हैं, यहाँ तक कि मूंगफली भी। यह आपको जरूरी फैटी एसिड प्रदान करती हैं जो त्वचा को पोषण और नमी देने का काम करती है। हाइड्रेटेड रहने से त्वचा की नमी बनाए रखने, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रोकने में मदद मिलती है। नंबर 4, कोलेजन रिच फूड्स। कोलेजन जो होता है दोस्तों, यह वह प्रोटीन है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि स्किन आपका लचीला हो और काफी मुलायम हो। और मैं आपको बताऊं कि कोलेजन कहाँ कहाँ मिलता है। नट्स में मिलता है, जैसे कि बादाम हुआ, चने हुए, और बेरीज में होता है कोलेजन, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जैसे पत्ता गोभी, लेट्यूस, साग, इन सारी चीजों में भर कर कोलेजन होता है और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। तो यकीन मानिए, अगर आप उतना पसंद नहीं करते हैं लीफी वेजिटेबल्स और साग को, तो आप कोशिश करके हफ्ते में 3 बार ही खाइए। रोज अगर नहीं भी खाने का मन करता है तो यकीन मानिए अगर आप खाएंगे तो आपको उसका फायदा 1 महीने के अंदर दिखने लगेगा। कोलेजन स्किन हाइड्रेशन में सुधार कर सकता है, झुर्रियों को गहराई से कम कर सकता है और त्वचा की लोच को बढ़ा सकता है। नंबर 5 दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का सेवन करें। त्वचा को युवा और चमकदार बनाए रखने के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से लड़ना जरूरी है। ये दोनों उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स जैसे कि बेरीज और हल्दी में ऐसे पावरफुल कंपाउंड होते हैं जो खतरनाक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं और सूजन को भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखने वाले हैं और अपनी जिंदगी में उसे उतारने वाले हैं ताकि आप फिर से यंग और जवान दिखने लगें और आपका स्किन तरोताजा और खूबसूरत हो जाए। दोस्तों, अब हम रुक करने वाले हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए मेरा एक संदेश है और वो संदेश है कि याद रखिए, हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर और कहानी है बिच्छू और संत की। बरसात का दिन था। एक बिच्छू नाले में तेजी से बहता जा रहा था। संत ने बिच्छू को नाली में बहता देख अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकाल लिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत को डंक मार दिया और डंक मारने के चक्कर में संत के हाथ से छूटकर बिच्छू फिर से नाले में गिर गया। संत ने बिच्छू को फिर अपने हाथ से निकाला, लेकिन बिच्छू ने संत को फिर डंक मारा। ऐसा 2-3 बार और हुआ। पास ही वैद्यराज का घर था। वह संत को देख रहे थे। वैद्यराज दौड़ते हुए आए। उन्होंने बिच्छू को एक डंडे के सहारे दूर फेंक दिया। वैद्यराज ने संत से कहा, आप जानते हैं बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने का होता है, फिर भी आपने उसको अपने हाथ से बचाया। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? संत ने कहा, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल लूं? संत की बात को सुनकर वैद्यराज झुके और संत को प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपका स्वभाव ही आपकी असली पहचान है। जैसे कि उस संत ने बिच्छू के बार बार डंक मारने के बावजूद अपने स्वभाव को नहीं बदला और अपने मन में बिच्छू की सहायता करने के भाव ही रखे। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये करना बहुत मुश्किल है, मगर जो इंसान ऐसा कर सकता है वो वाकई में महान इंसान होता है। दोस्तों, अब रुक करते हैं रोचक तथ्य की ओर और फिर मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। क्या आपको पता है, आज का रोचक तथ्य कहता है कि ये जो स्नेल होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम घोंघा कहते हैं, स्नेल, ये 3 साल तक सो सकते हैं। 3 साल, मजाक नहीं होता है दोस्तों। 3 साल मतलब लगभग 1020-40 दिन। बहुत ज्यादा है ये। मतलब 1000 दिन तक लगातार कोई जानवर सो सकता है। ये सुनकर ही बहुत हैरानी हो रही है।
पर खैर कोई बात नहीं, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही रोचक तथ्य मैं आपको देता रहूंगा हमेशा। लेकिन फिलहाल मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.